हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। सो ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। सो बॉटम पर देखते हैं, वी हैव कॉट, फाइंडिंग एविडेंस, गेटिंग कॉट चीटिंग। तो हो सकता है ये इंसान झूठ बोल रहे थे या चीट कर रहे थे, आपने देख लिया, रंगे हाथों किसी को पकड़ लिया। सो ये एनर्जी है ओवरऑल। सो ये भी हो सकता है कि कोई झूठ बोला उन्होंने, आपने उनका झूठ पकड़ लिया। ज़रूरी नहीं है कि कोई तीसरा इंसान इन्वॉल्व था, बट इसका ये मतलब हो सकता है कि वो कुछ झूठ बोल रहे थे आपसे। सो लेट्स सी उनकी फीलिंग्स और थॉट्स, उनकी फीलिंग्स और थॉट्स। ओके, हमारे पास आ गया है टायर्ड ऑफ ड्रामा। टोटल ड्रामा वाला कार्ड आई थॉट आ गया है। इन्वेस्टिगेटिंग, सो आई डू फील कि आपने इन्वेस्टिगेट किया। किक्ड टू द कर्ब, फुलफिलिंग अ फैंटेसी। आई रियली फील कि आपने चीज़ें फाइंड आउट कर ली और आपने उन्हें किक आउट करा दिया अपनी ज़िंदगी से। वी हैव फेक फ्रेंड्स, getting played, fake apology, emotional intelligence, and divorce, breaking contract। और ये देखिए, setting the record straight, trash। ओके, सो ये इंसान बिल्कुल ट्रैश की तरह फील कर रहे हैं इस वक्त। उसका रीज़न ये कि वो बहुत बुरी तरह से एम्बेरस हो गए हैं आपके सामने। बिल्कुल उनकी इज्जत ख़त्म हो गई है। जो भी उन्होंने किया, झूठ बोला, कुछ भी, आपने उन्हें बहुत सर पे बिठाया, बहुत मोहब्बत दी, बहुत सर का ताज बनाया आपने उन्हें। बट ये आपने फिर जब फिगर आउट कर लिया उनके बारे में चीज़ें, तो फिर आपने उन्हें कन्फ्रंट किया और फिर आपने उनको किक आउट कर दिया। और अब वो बहुत शर्मिंदा हैं और ट्रैश वाली फीलिंग है उनकी। सो आपने उनको बिल्कुल यू थ्रू देम अवे, राइट। तो अब उनको फील हो रहा है बहुत बैड। उनके दोस्तों ने गलत गलत मशवरे दिए, वो फेक फ्रेंड्स थे, उनको ये भी पता चल गया है। उनको मैनिपुलेट किया उनके दोस्तों ने। ये भी हो सकता है कि वो कुछ नेगेटिव कंपनी में चले गए थे और आपसे झूठ बोलते थे, गलत दोस्तों में उठते बैठते थे, और ये चीज़ आपने फाइंड आउट कर ली। और उनको अब पता चल गया कि वो दोस्त भी ठीक नहीं थे, उनको मैनिपुलेट कर रहे थे, गलत थे वो लोग। ये इंसान अब बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है क्योंकि आपने उन्हें बिल्कुल किक आउट कर दिया है। कुछ लोगों की डिवोर्स तक बात पहुंच गई है और बाकियों के लिए इट्स जस्ट अ ब्रेकअप, राइट। ये इमोशनल इंटेलिजेंस आप में है। आई फील आप इमोशनली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हैं, इमोशनली मच्योर भी हैं, इमोशनली इंटेलिजेंट भी हैं, बट ये इंसान नहीं है उतने। उन्होंने एक फैंटेसी वर्ल्ड बनाया हुआ था, लेकिन आपने उनको किक आउट करा दिया है उनके उस फैंटेसी वर्ल्ड से। उनको रियलिटी में आपने फेंक दिया है निकाल कर। मे बी एक कोई ऐसा इंसान थे यहाँ पर जिन्होंने आपको बहुत फॉर ग्रांटेड लिया, आपको अपने पीछे बहुत भगाया, आपको तकलीफ़ दी, और अब फाइनली उनको अपनी, जिसे कहते हैं ना, औकात नज़र आ रही है। आई एम सो सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड, बट ऐसी एनर्जी आ रही है कि जैसे आपने उनको उनकी प्लेस बता दी है कि दिस इज़ योर प्लेस। आपने उनको उनकी जगह पर बैठा दिया है। अब तुमको मैंने सर पे बिठाया, तुमने मेरे साथ क्या किया ये देखिए। नोइंग दे एफ्ड अप, दे नो उन्होंने बहुत गलत किया है, दे एग्जैक्टली नो उन्होंने क्या क्या किया है। आपने उनको उनकी प्लेस दिखा दी। वो पहले आपके सर पे चढ़ के, आप कह लो कि नाच रहे थे, आपको अपनी उंगली पर नचा रहे थे, बट अब आपने उनको उनकी जगह दिखा दी है। नॉट एनी मोर, इनफ इज़ इनफ, ये आपने बोला है
कि अब मुझे ड्रामा नहीं चाहिए, आई एम टायर्ड ऑफ दिस, आई एम सिक ऑफ दिस, जस्ट गेट आउट। आई रियली फील ये आपकी एनर्जी है। आई नो इट्स नॉट फनी, बट यू नो कि कोई इंसान बहुत ही ज़्यादा गरूर में था और आपने उनका गरूर तोड़ दिया है बिल्कुल। एक्चुअली ये बहुत खूबसूरत एनर्जी है, आई लाइक इट। वो इसलिए क्योंकि देखे ना, व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। उन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया है अब उनके साथ हो रहा है, और होना था क्योंकि उन्होंने गलत किया है आपके साथ। सो टैरो से देखेंगे अब हम कि ये इंसान क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। उनको पता है कि आपकी नज़र में वो बिल्कुल गिर चुके हैं। सो विद सेटिंग द रेकॉर्ड स्ट्रेट, फिर से आपका एतबार पाना चाहते हैं, कोशिश करेंगे, आपकी मिन्नतें करेंगे, आपके पास रोएंगे, ऐसा लग रहा है, कोशिश करेंगे। बट ऐसा लगता है कि वो इस हद तक गिर चुके हैं आपकी नज़रों में कि शायद आप अब उनको कभी ना अपनाना चाहें। सुपर स्पेसिफिक रीडिंग है फ्रेंड्स। हम डिफरेंट एनर्जीज़ में ट्यून इन होते हैं डेली बेसिस पर, ये सबके लिए नहीं होगी आज की रीडिंग। सो लेट्स सी उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स, उनकी फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं। ओके, इसमें एक सैड पार्ट बताऊं क्या नज़र आ गया मुझे। यू स्टिल लव देम। उन्होंने आपको इतना बुरा भला किया, बट आपने अपने लिए स्टैंड ले लिया है, नो डाउट आपने किक आउट कर दिया है, हर चीज़ की है, बट डीप डाउन आप बहुत हर्ट हैं अभी भी, ऑब्वियसली, क्योंकि आ पार्ट ऑफ देम, आ पार्ट ऑफ यू स्टिल लव्स देम। You still have a lot of feelings for them, and you can't help it. Maybe you hate yourself for this, right? But don't hate yourself, it's normal. The Hermit. Oh, we have the Empress. So आपके पर्सन भटक गए, really immature energy है। Page of Cups, Page of Pentacles, इमेच्योर एनर्जी है। ये इंसान इमोशनली बहुत इमेच्योर हैं, और आप हैं एम्प्रेस। वेरी इंटेलिजेंट, वेरी स्मार्ट, मच्योर। 9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, कंफ्यूजन, टेंशन। ओके, 1 मोर कार्ड स्पिरिट, 1 मोर कार्ड। ओके, 2 आ गए हैं। ये देखिए 5 ऑफ कप्स, रिग्रेट्स, स्ट्रॉन्ग रिग्रेट यहाँ पर नज़र आ रहा है। वी हैव द हैंग्ड मैन। सो दे आर रियली विशिंग एंड होपिंग कि आपकी नज़र में जो उनके इतना गलत हो गया इमेज वो ठीक हो जाए, वो धो दें उस इमेज को किसी तरह। स्ट्रेंथ। सो यहाँ पर लियो नज़र आ रहा है, टॉरस, लिब्रा, जेमिनाई, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, वर्गो। ये स्टार साइंस हैं। इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है, आपने ज़्यादा एनर्जी पे फोकस करना है। सो कैसा फील कर रहे हैं वो? बहुत बुरा, बहुत ज़्यादा रिग्रेट्स हैं, बहुत ज़्यादा पछतावा है उन्हें, शर्मिंदगी है बहुत ज़्यादा कि ये मैंने क्या किया। जैसे कोई इंसान नज़रें चुरा रहा होता है किसी से, ऑब्वियसली वो आपकी आंखों में आंखें डालकर देख नहीं सकते हैं इस वक्त, ऐसी उनकी सिचुएशन है। और मैं उनके एक्शंस को जस्टिफाई बिल्कुल भी नहीं करूँगी, बट एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि अगर कोई इंसान शर्मिंदा हो रहा है, उसको महसूस हो गया है कि उसने गलती की है, ये एक निशानी होती है कि कहीं ना कहीं उस इंसान के अंदर गुडनेस है जो उसने रियलाइज़ किया है। बट स्टिल मैं उनके एक्शंस को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करूँगी। उन्होंने आपको हर्ट किया, गलत किया है उन्होंने आपके साथ। सो मुझे ऐसा भी लगता है कि आपने उन्हें कई चांसेस दिए हैं। कोई उनकी आदत थी बहुत गंदी, कोई बुरी आदत, आपने उन्हें बहुत चांसेस दिए, अब आपकी बस हो गई थी, आपने कहा इनफ इज़ इनफ, बट स्टिल यू हैव फीलिंग्स फॉर देम। दिल बेईमान हो जाता है आपका कभी कभी। सो ये इंसान, यू नो, दे ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर यू, देयर फीलिंग्स। मुझे कुछ लोगों का 5-6 साल का, 10 साल का रिश्ता भी लग रहा है। बहुत मेमोरीज़ हैं आप लोगों की, बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ हैं। एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है कि आप लोगों का कई सालों का रिश्ता, शायद उन्होंने कहीं और शादी कर ली है, और वो कह रहे हैं कि उन्होंने घर वालों के कहने पर की है, और ये चीज़ आपने फाइंड आउट कर ली। वो आपसे छुपा रहे थे इस चीज़ को, शादी छुपा रहे थे आपसे मे बी, और फिर आपने बोला इनफ इज़ इनफ, अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। सुपर स्पेसिफिक मैसेजेस।
सो आई जस्ट फील कि जो भी उन्होंने किया, आपने फाइंड आउट किया, वो आपसे कुछ छुपा रहे थे और चीज़ें बड़ी ख़राब हो गई आप लोगों के दरमियान। आपका ट्रस्ट, आपका दिल बुरी तरह से टूट गया, बहुत बुरी तरह से। बट स्टिल यू आर ट्राइंग टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। आप एम्प्रेस हैं, आप ख़ुद को खड़ा कर लेंगे दोबारा भी, काफ़ी हद तक शायद आपने कर भी लिया है। ये इंसान जहाँ तक के ताल्लुक़ है आपसे माफ़ी मांगने का ज़रूर मांगेंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है ऑलरेडी उन्होंने मांगी है आपसे माफ़ी। बट जाहिर है कि एक सिंपल अपॉलोजी तो आप कुछ नहीं कर सकती ना, रिमूव नहीं कर सकती है उस चीज़ को जो आपके जहन में बैठ चुकी है, जो कुछ भी उन्होंने किया है। सो ये इंसान आपसे माफ़ी तो ज़रूर मांगेंगे, इसमें मुझे नज़र आ रहा है। आई ऑल्सो फील के जैसे वो ये कह रहे हैं कि आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा, प्लीज़ मुझे एक चांस चाहिए। दे आर प्रेइंग एंड होपिंग कि वो मुझे अब एक और चांस दे दे, आखिरी चांस दे दे, ऐसा कभी नहीं होगा दोबारा। इस तरह की उनकी फीलिंग है कि आइंदा ऐसे नहीं होगा। बट यहाँ काफ़ी इमेच्योर एनर्जी है, 2 पेजेस हैं हमारे पास। बट आप यूँ कह सकते हो कि पेज ऑफ पेंटिकल सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कार्ड है और ये रियल होता है, बड़ा ही जेन्युइन है। जेन्युइनली उनको ये बात रियलाइज़ तो हो रही है कि मुझे चेंज करना है, मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है, मैंने गलत किया है। उनको ये बात उन्होंने रियलाइज़ कर ली है। और आपके साथ इतना खूबसूरत कनेक्शन, इसको वो कैसे जाने दे सकते हैं, क्यों उन्होंने ऐसा किया। वो इस तरह से सोच रहे हैं। आप आज भी उनके लिए विश फुलफिलमेंट हैं। वो बहक गए में भी किसी मोमेंट में, उनसे गलती हो गई, उन्होंने बहुत गलत कर दिया, जो भी हुआ है यहाँ पर। सो दे आर वेरी सॉरी फॉर दैट। लेट्स सी कि अब उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। उनका नेक्स्ट एक्शन, ओके, बॉटम पर हमारे पास है द वर्ल्ड। सो आई डू फील कि वो कोशिश करेंगे गैप ख़त्म करने की आप दोनों के दरमियान जो आ गया है। ये भी हो सकता है कि वो ये सोच रहे हैं कि वो अब ये मुल्क छोड़कर कहीं दूर चले जाएं, जिस भी मुल्क में आप हैं। वो ये सोच रहे हैं कि आपकी नज़रों से शायद उनको बहुत दूर चले जाना चाहिए, मुल्क छोड़कर चले जाना चाहिए। वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान ब्रोकन है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे लिटरली थर्ड पार्टी है, 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये थर्ड पार्टी पर रीडिंग हो गई है एक्चुअल में। बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी थर्ड पार्टी पर वीडियो करें, थर्ड पार्टी पर करें। तो ये अब वीडियो थर्ड पार्टी पर ही होगी और इसका मैं डाल दूंगी कैप्शन भी थर्ड पार्टी पर, बिकॉज शुरू से आखिर तक चीटिंग की एनर्जी है। आपके पर्सन ने आपके ऊपर किसी को चूज़ किया है, चाहे मजबूरी में किया है, जैसे भी किया है, बट किया है। सो नंबर 3 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, अगले 3 महीने आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो मे बी ये ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी के साथ शादी हुई है। कुछ लोगों के लिए आई डोंट सी शादी। मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ भी उनका ब्रेकअप हो चुका है और ये इंसान डीप डीप रिग्रेट में है, डेप्थ्स में है रिग्रेट की और सॉरो की और पेन की। और दे विल कम बैक अराउंड, डेफिनेटली वो आपकी ज़िंदगी में वापस ज़रूर आएंगे। बट आई डोंट नो कब तक आएंगे। हो सकता है माफ़ी अभी भी मांग रहे हों या मांगेंगे। बट ये भी हो सकता है कि आप दोनों में डिस्टेंस आ गया है या आ जाए, वो कहीं और चले जाएं। ये भी हो सकता है कि वो कहीं और चले गए और वहाँ जाकर किसी और में इन्वॉल्व हो गए और आपको धोखा दे दिया उन्होंने और आपने फाइंड आउट कर लिया। ये भी किसी के लिए मैसेज आ रहा है। बट कि दे आर नॉट हैप्पी, दे मिस यू, दे स्टिल मिस यू एंड एक्सक्यूज़ मी, वो आप ही का ट्रस्ट वापस पाना चाहते हैं, आप ही की गुड बुक्स में आना चाहते हैं। एक्सक्यूज़ मी, जितने भी अभी कार्ड्स हमने देखे हैं उसके मुताबिक वो आपसे ब्रेकअप नहीं चाहते हैं। बट वो ये सोच रहे हैं कि मैं किस मुंह से उसको ये बोलूँ कि मुझे ब्रेकअप नहीं चाहिए, मैंने उसको ऑलरेडी इतना हर्ट किया है। सो लेट्स सी अगेन, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है इंसान इस वक्त, क्या करेंगे वो नेक्स्ट। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो जब तक वो नहीं आ रहे हैं, आई डोंट नो आपको अब वो वापस चाहिए हैं या नहीं, बट सेल्फ लव आपने करना है, आपको पता है, यू नो द ड्रिल। वी हैव एस ऑफ कप्स। सो या ये है लव ऑफर जो वो आपको देंगे, बट वो बहुत डरते हैं अब। क्वीन ऑफ सोर्ड्स हैं आप, वेरी नाइस, डेथ एंड देन नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो आई डू फील के मे बी दे विल टेक सम टाइम। उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि अभी मुझे ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही हैं बहुत तेज़ी से और अभी उसको रीच आउट करना ठीक नहीं होगा, बिकॉज मैंने उसको ऑलरेडी इतना हर्ट किया, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। अभी वो सिर्फ टाइम दे सकते हैं सिचुएशन को, एंड आई थिंक कि थोड़ा टाइम लगेगा इस सिचुएशन को हील होने में।
बिकॉज़ चीज़ें कुछ लोगों के लिए तो बहुत फ्रेश हैं, ये जो सदमा आपको मिला है उनसे, ये फ्रेश है अभी बहुत। बट यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ जो उनका कनेक्शन है वो ख़त्म हो चुका है। मुझे कम्प्लीटली ख़त्म नज़र आ रहा है। कुछ लोगों का मे बी अभी चल रहा है बट ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज़ ये इंसान खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं, उनको मैसिव रिग्रेट्स हैं एंड दे वांट टू कम बैक। आपकी ज़िंदगी में ये इंसान वापस आना चाहते हैं और अभी इसलिए नहीं आ रहे बिकॉज़ दे आर स्केर्ड और फिर एम्बेरस्ड है कि मैं उसकी कैसे नज़रें उससे कैसे मिलाऊँ मैंने जो कुछ भी किया है। तो आई जस्ट फील कि ये इंसान बड़े ब्रोकन हैं, ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहे हैं और चेंज हो रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं। उनको रियलाइजेशन हो रही है कि जो कुछ भी उन्होंने किया है इट वाज टोटली रॉन्ग, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती है। सो आई जस्ट फील कि इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। ये इंसान कुछ टाइम के बाद ही आपको परस्यू करेंगे और श्योरली करेंगे, ये आपकी ज़िंदगी से जाएंगे नहीं, मुझे ये नज़र आ रहा है। बट यू नो कि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि किसी के लिए अपनी लाइफ को होल्ड पर कभी भी मत लगाइए। आप अपनी ज़िंदगी में ग्रो करते रहें, अपॉर्चुनिटीज़ को देखते रहें, कंसिडर करते रहें और फिर जो आपके साथ अलाइन होगा वो नेचुरली हो जाएगा, उसको फोर्स नहीं करना पड़ेगा। अब हम देखेंगे येस एंड नो। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे और मेरे सेकंड चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिस्टिक मोटिवेशन 1111 मेरे सेकंड चैनल का नाम है एंड उसके ऊपर आजकल हमारा टॉपिक है हाउ टू गेट योर एक्स बैक। उस पर डिफरेंट टॉपिक्स भी आएंगे, सो ज़रूर आपने वहाँ सब्सक्राइब कर लेना है। सो फ्रेंड्स, जैसे जैसे 2025 करीब आ रहा है मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ। आई होप आप लोग भी हो रहे होंगे। क्रिसमस भी आने वाला है। आई जस्ट लव दिस टाइम। दिसंबर एंड जनवरी मेरे फेवरेट मंथ्स होते हैं पूरे साल में। एक तो मुझे विंटर बहुत अच्छा लगता है और विंटर आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है और दिसंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मे बी दिसंबर विंटर में आप लोग मिले थे, मे बी पहली मुलाकात विंटर में हुई थी। QR या ब्रेकअप आप लोगों का विंटर में हो गया, ये भी हो सकता है। JER11 TDO 1111 PZ एंड B। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं और आपका आंसर येस आया है और ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। और मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। आप जो भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। सो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू लॉट्स, बाय बाय।